We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नेपाल की नई युवा नेतृत्व वाली सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जो पूरे दक्षिण एशिया में चर्चा का विषय बन गया है। नेपाल में हाल ही में बनी नई सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने एक 5 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया, जिसका उद्देश्य है देश के पूर्व और वर्तमान नेताओं, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की संपत्तियों की जांच करना। ये कोई सीमित जांच नहीं है, बल्कि इसका दायरा बेहद व्यापक रखा गया है। आयोग साल 2006 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक सार्वजनिक पदों पर रहे सभी लोगों की संपत्ति की जांच करेगा। 2006 वही साल था जब नेपाल में राजशाही का अंत हुआ और लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। यानी लगभग 2 दशकों का पूरा राजनीतिक और प्रशासनिक रिकॉर्ड अब जांच के दायरे में होगा। इस जांच में बड़े बड़े नाम शामिल हैं। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह, पूर्व राष्ट्रपति रामबनन यादव, विद्या देवी भंडारी, वर्तमान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, साथ ही कई पूर्व प्रधानमंत्री जैसे पुष्प कमल दहल, केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा भी इसके दायरे में आएंगे। यानी सत्ता के शीर्ष से लेकर प्रशासनिक ढांचे तक कोई भी इस जांच से बाहर नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जांच केवल विपक्ष या पुराने नेताओं तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की सरकार ने अपनी ही सहयोगियों को भी इस दायरे में शामिल किया है। यानी मौजूदा सरकार के कुछ मंत्री, स्पीकर और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। इतना ही नहीं, ये जांच उन नेताओं तक भी पहुंच सकती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके परिवार और राजनीतिक उत्तराधिकारियों की संपत्तियों की भी समीक्षा की जा सकती है। यह अपने आप में एक असाधारण कदम है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी जांचें सीमित दायरे में ही होती है। इस पूरे फैसले के पीछे एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ भी है। हाल ही में हुए चुनावों में युवा मतदाताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई थी। इसी माहौल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की और सत्ता में आई। करीब 35 साल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की छवि पहले से ही एक सख्त और ईमानदार नेता की रही है। काठमांडू के मेयर के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई कड़े फैसले लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। यही छवि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय बनाती है। सरकार के प्रवक्ता ने साफ किया है कि ये जांच पूरी तरह कानून और सबूतों के आधार पर होगी। आयोग की अध्यक्षता एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज कर रहे हैं, जिनसे इसकी निष्पक्षता को लेकर भरोसा बढ़ता है। जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी, उसके आधार पर संबंधित एजेंसियां कार्रवाई करेंगी। हालांकि इस जांच के लिए कोई तय समय सीमा नहीं रखी गई है, लेकिन इसका दायरा इतना बड़ा है कि इसे पूरे होने में समय लगना तय है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये जांच सैकड़ों नेताओं और अधिकारियों तक पहुंच सकती है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कदम वास्तव में भ्रष्टाचार पर लगाम लगा पाएगा, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक संदेश बनकर रह जाएगा। नेपाल का ये प्रयोग इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें सत्ता में बैठे लोग खुद को भी जांच के दायरे में ला रहे हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जो पारदर्शिता और जवाबदेही की नई मिसाल पेश करता है। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में भी समय समय पर भ्रष्टाचार को लेकर बहस होती रही, लेकिन इस तरह का कदम यहाँ अब तक देखने को नहीं मिला। आपको क्या लगता है, क्या इस मॉडल से दूसरे देश भी कुछ सीख सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।